आज से हमारा ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट हुआ है और आज हमने 143 रुपये का प्रॉफिट बनाया, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। आज हमने टोटल 6 ट्रेड एग्जीक्यूट किए, जिसमें से कुछ प्रॉफिट में थे और कुछ लॉस में थे। टोटल जो समरी हुआ वो 143 रुपये पॉजिटिव हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे हमने किस तरीके से 6 ट्रेडों को एग्जीक्यूट किया और किस किस टाइम फ्रेम पे। जो हमारा पहला ट्रेड था वो हमने 110 रुपये 60 पैसे के प्राइस पर 24,050 का कॉल बाई किया था 9:45 पर। और जिस पैटर्न पे हमने बाई किया वो था मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और मॉर्निंग स्टार में हमने यहाँ पर ही बाई किया और बाई करने के बाद सडनली ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। आप हमारे कर्सर को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको दिखाई देगी कहाँ पे और किस तरीके से हमने ट्रेड को प्लान किया था। तो हमारा पहले ट्रेड में एसएल हिट हुआ, और एसएल हिट हुआ आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 110 रुपये 60 पैसे ही था, और 9:45 पर हमने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया। चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। जो हमारा दूसरा ट्रेड है वो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने 23,900 का कॉल 109 रुपये 20 पैसे के रेट पर 11:12:16 पर हमने लिया था, और उसको हमने बाद में ऐड भी किया 105 रुपये पर 11:12:51 पर। चलिए हम देखते हैं कि हमने उस ट्रेड को किस तरीके से और किस सिचुएशन में उसको हैंडल किया। तो हमारा जो ट्रेड था, हमारा जो दूसरा ट्रेड है, ये इस पैटर्न पर, ये आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार है, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न वो भी 1 जनवरी का है, और इस 1 जनवरी के कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही हम लोगों ने यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान किया 11:12:16 पर। और उसमें जब थोड़ा सा नीचे आया तो हमने उसमें थोड़ा सा पोजीशन और ऐड किया, एक लॉट और ऐड किया 11:12:51 पर, और हमने इसको पोजीशन को कट किया था 11:15:41 पर 112 के रेट पर। और फिर हमने जो एक लॉट और जो ऐड किया था उसको थोड़ा सा रोका था हमने, ताकि कुछ और प्रीमियम एक्सप्लोर हो और प्रीमियम हमको कैप्चर करने को मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हमने 107 रुपये 60 पैसे के रेट पर 11:17:02 पर हमने पोजीशंस टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। दूसरे ट्रेड में हमको ना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ना नुकसान हुआ, कुछ थोड़े से 300-400 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ था। और चलते हैं हम लोग अपने तीसरे ट्रेड की तरफ। जो हमारा तीसरा ट्रेड है वो भी हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न पर ही लिया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न पर आप देख सकते हो जो हमारा तीसरा ट्रेड था वो ये है। इस जगह पे आप देखो, ये 1 जनवरी का ही पैटर्न था। 1 जनवरी के पैटर्न पे ही हम लोगों ने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जो कि 11:47:05 पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। और जो हमारा रेट था, वो हमारा जो रेट है वो है 110 रुपये 80 पैसे, 23,850 का कॉल लिया था हमने, और उसको जब सेल किया तो वो था 107 रुपये 30 पैसे के रेट पर 11:48:17। आप हमको देख रहे होंगे कि मैं आपको बार बार सेकंड को भी नोट डाउन करवा रहा हूं, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हर एक सेकंड बहुत ही वैल्यूएबल होता है, हर एक सेकंड बहुत मायने रखता है, अपने आप में मायने रखता है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने चौथे ट्रेड की तरफ, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही था। राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न पर आधारित था ये ट्रेड। चलिए हम लोग देखते हैं कि राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न पर जो आधारित ट्रेड है वो किस तरीके से और कैसा दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए राइजिंग 3 मेथड पैटर्न बना हुआ है, और इसी पैटर्न पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया था। और इसका जो समय है मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से उसको सुनिएगा। इसका ब्रेकआउट होने के बाद देख रहे होंगे आप यहाँ पे बार बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद जब यहाँ पे डिप मारा तो उस समय हमने इसको बाय किया था, जो कि 124 रुपये 10 पैसे के रेट पे 23,800 का कॉल हमने बाय किया था इस जगह पे। और जो समय था वो 1:14:49।
आप ध्यान सुनिएगा, 1:14:49 जो कि डिस्प्ले पे 13:10 दिखा रहा है, लेकिन जो कैंडल होते हैं अगर वो 13:10 दिखा रहा है तो वो 1:15 का कैंडल होता है। तो हमारा जो ट्रेड था वो हमने 124.10 के रेट पर 1:14:49 पर एग्जीक्यूट किया था। 23,850 का कॉल, और उसमें हमने थोड़ा सा ऐड किया जो कि हमारी गलती है, क्योंकि हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कभी भी पोजीशंस को ऐड नहीं करना चाहिए। हम जब भी अपने पोजीशंस को ऐड करेंगे वो हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो कैंडलस्टिक पैटर्न होगा उसी पर करेंगे। ये चीज़ें आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत बड़ा लेसन है। आप इन बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आप जो पोजीशंस को ऐड करते हो वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वो अक्सर ही एसएल हिट कराते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं उस पे अगर आप पोजीशंस को ऐड कर रहे हो तो वो एक तरीके से कुछ मायनों में काफ़ी हद तक सही होते हैं। लेकिन हमको जो पोजीशन ऐड करना, जो हमारा पोजीशन ऐड करने का तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की भी होता है, क्योंकि आपका जो आपका डेली लॉस लिमिट है वो कभी भी किसी भी समय क्रॉस हो सकता है। तो हमारा जो ट्रेड था, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये जो राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न, ये देखिए आपको एग्जैक्टली पैटर्न नहीं मिलेगा मार्केट में। आपको अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड को यूज करके आपको अपने हिसाब से उसको देखना पड़ता है किस तरीके से, क्या बायर और सेलर का यहाँ पे लड़ाई है, किस तरीके से यहाँ पे कौन डोमिनेंट हो रहा है, और क्या ये पैटर्न वाकई में बना हुआ है कि नहीं, क्या ये वाकई में वही पैटर्न है जो मैं सोच रहा हूँ। तो हमारा जो चौथा ट्रेड है वो 124.10 के रेट पे 1:14:49 पर 23,880 जो हमने बाई किया वो था यहाँ पे इस एरिया में था। आप हमारे कर्सर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने बाई किया था और उसमें मैंने 114.80 पर 1:17:21 यानी ये जो कैंडल आप देख रहे हो, जो ये है 1:15 का जो कैंडल आपको दिखाई ददे रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 1:17:21 पे हमने एक लॉट और ऐड किया और हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ 112.53 के रेट पर और 1:20:37 पर। आप ध्यान से देखिएगा समय कितना कीमती होता है। हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ 1:20:37 पर। आप ये देखिए, ये जो कैंडल है 120 का है, थोड़ा सा बचा था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड था वो हमको बोल दिया कि आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। दुर्घटना से देर भली, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी उंगली कट रही है तो आप उसको उंगली कटने का परमिशन दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उंगली नहीं काटने दोगे वो इन्फेक्शन इतना तेज बढ़ेगा कि डॉक्टर उंगली की जगह आपका हाथ भी काट सकता है, यानी कि आपको बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं अब हम अपने 5वें ट्रेड के बारे में, जो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट किया गया था। और जो ट्रेड, अच्छा इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। एक ट्रेड जो हमने मिस किया क्योंकि मेरी माँ का तबीयत थोड़ा ख़राब है और मैं थोड़ा सा टेबल से उठ के उनको देखने के लिए चला गया था। तो जो ये ट्रेड है, आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये जो ट्रेड है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ वैल्यू में मिला था, लेकिन मैं इस ट्रेड को लेने में नाकाम रहा। और इसमें अगर मैं पोजीशन बनाता तो मेरा रिस्क रिवार्ड 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 तक अचीव हो सकता था। लेकिन मेरा जो एक स्काल्पर का जो रूल है वो हम लोग वही फॉलो करते हैं। 1:1 मिल रहा है तो हम लोग पोजीशन को काटना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो ट्रेड है ये आप देख रहे हैं, इसको हमने नहीं एग्जीक्यूट कर पाया। मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, लेकिन एग्जीक्यूट करना चाहिए था, क्योंकि जो भी आपके सेटअप पे जो भी ट्रेड दिखाई दे आपको उसको ट्रेड करना कंपलसरी है। चाहे उसमें लॉस हो चाहे उसमें प्रॉफिट हो, आपको उसको ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो ये एक मॉर्निंग स्टार है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेड था जो हमने मिस किया। इसके बारे में अब मैं क्या कहूँ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब जो मेरा 5वां ट्रेड है उस ट्रेड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमारा 5वां ट्रेड है वो है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न पर ही आधारित है, लेकिन थोड़ा ये बड़ी साइज में है, तो आप उसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि मुझे जो समझ में आता है मैं वो बता रहा हूँ। आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है वो आपके ऊपर है, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है शायद वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये आपके सोचने पर निर्भर करता है।
तो ये जो पैटर्न है, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस पैटर्न पर ही जब इसका देखिए ये जो पैटर्न बना है इसके 50% लेवल पर जब मार्केट आया था, ये जो पैटर्न है ये हमारा 5वां ट्रेड है। इस पैटर्न पर जब ये देखिए यहाँ पे जो मेरा 5वां ट्रेड है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो मेरा 5वां ट्रेड है वो हमने 23,800 का कॉल बाय किया था 119 रुपये 75 पैसे के रेट पे 1:32 पर, और हमने इसको 128 रुपये 5 पैसे के रेट पर 1:35 पर स्क्वायर ऑफ किया था। और यहाँ पे आप चार्ट पे आप देखिए, चार्ट पे देखिए यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है 1:32, जो ये देखिए आपका 13:30 दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे जो आप देखिए यहाँ पे 13:30 दिखाई दे रहा है आपको, यही है। इसी एरिया में हमने अपनी पोजीशंस को बनाया था। और इसके बाद जब ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, इसी ग्रीन कैंडल में मेरा 10 पॉइंट जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो उसी हिसाब से मुझे 10 पॉइंट मिल जाए बहुत है। रिस्क रिवार्ड 1:1 आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो कि मेरे लिए काम करता है और लोगों के लिए काम कर रहा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है। मैं कोई न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, मैं वही ट्रेड करता हूँ जो मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था और इसी कैंडल में हमने 128 रुपये 5 पैसे के रेट पर 1:35 पर हमने इसको स्क्वायर अप कर दिया। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट ट्रेड पर, जो 6वां ट्रेड है, उसको हमने 3 मिनट के ही टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट किया था पुट साइड की तरफ। और जो ट्रेड था वो आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से और किस जगह पे मैंने एग्जीक्यूट किया था। ये है इवनिंग स्टार पैटर्न, आप इसको ध्यान से देखोगे, ये पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। और इसी पैटर्न पर मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया था जब इसका 50% लेवल रिट्रेस करने मार्केट आया। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए ये जो पैटर्न है ये इवनिंग स्टार पैटर्न है और इसी पैटर्न पर हमने अपना पुट साइड का पोजीशन प्लान किया था इसके 50% रिट्रेसमेंट लेवल पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट हुआ है और इसके ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका प्राइस देखो आप ध्यान से। इसका प्राइस है, इसका जो लो है, जो मेरे पैटर्न का लो है वो है 23,620.40 और जो इसका जिस कैंडल स्टिक में मेरा पैटर्न ब्रेक हुआ है, पैटर्न का लो ब्रेक हुआ है, उसका जो लो है 23,618.20 और मेरा जो लो था पैटर्न का वो 23,620.40, यानी 2 पॉइंट और नीचे गया, मतलब मेरे ट्रेड को एक्टिवेट किया। इसके बाद वो मार्केट तुरंत ही रिकवरी करने के चक्कर में ऊपर की तरफ आया और मेरे 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे आ गया, जिसकी वजह से मैंने इफ बट यस नो नहीं लगाते हुए जो मुझे दिखा मैंने उस पर ट्रेड अपना प्लान किया और ट्रेड का रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा। मैंने इसमें 6 रुपये का लॉस सोच के रखा था और सोच के नहीं बल्कि हम ये कर सकते हैं कि मैंने उस पर 109 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के ही रखा था। फिर बाद में देखिए अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा, अगर हमारा स्टॉप लॉस चार्ट के हिसाब से हिट हो रहा है तो हम लोग ये नहीं देखते कि वो 109 है कि वो 111 पे हिट हो रहा है, हमको मार्केट ऑर्डर में हम अपना पोजीशंस को कट कर देते हैं। लेकिन हमने जो इसमें प्लान किया तो 6-7 रुपये का ही स्टॉप लॉस प्लान किया था, इसलिए हमने इसीलिए हमने इसमें 6-7 रुपये का ही टारगेट सोचा भी था। तो हमारा जो था इसमें ट्रेड हमने प्लान किया था। हम आपको अपने लास्ट ट्रेड के बारे में बताते हैं। जो हमारा लास्ट ट्रेड था वो हमने 23,450 का पुट लिया था 116 रुपये 40 पैसे के रेट पर 2:19 पर और हमने इसको जो सेल किया है, स्क्वायर ऑफ किया, वो 122 रुपये 15 पैसे के रेट पर 2:24 पर। आप बार बार यही सोच रहे होंगे कि मैं आपको बार बार सेकंड को भी काउंट करके बता रहा हूँ। एक चीज़ आप ध्यान से सोच समझ लेना,
जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है उसमें एक एक सेकेंड भी बहुत वैल्यूएबल होता है। आपका एक सेकेंड भी बहुत कीमती होता है, इसीलिए मैं आपको सेकेंड भी बता रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने एक कॉपी में नोट डाउन भी किया हुआ है। आपको इसमें दिखेगा, हम आपको इसका फोटो भी अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारा जो आज का जो ट्रेडिंग है वो 143 रुपये के प्रॉफिट में क्लोज हुआ। आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हमने 143 रुपये का प्रॉफिट बनाया अपने सेटअप के हिसाब से। हमें हमेशा अपने सेटअप पर बिलीव करना चाहिए, जो हमें दिखता है हमें उसी पर रिएक्ट करना चाहिए। किसी भी कहने सुनने या किसी भी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच को नहीं फॉलो करना चाहिए, हमें उसी पर रिएक्ट करना चाहिए जो हमको दिखता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि आपको हमेशा फर्स्ट रिट्रेसमेंट पर ही अपनी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है। हमें बार बार जब मार्केट उस लेवल को रिटेस्ट करने लगे तो हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, बड़ा टाइम फ्रेम है। फर्स्ट रिट्रेसमेंट अगर सडनली हो रहा है, जैसे कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर उसी कैंडल में सेम कैंडल में नीचे है, फिर रिवर्स हो रहा है वहां से, तो वहां पे एक बार आप क्वांटिटी को ट्रेड कर सकते हो। फिर जब मार्केट ऊपर जाने के बाद दोबारा जब उसी लेवल पे आता है, उसी रेंज में आता है, तो हम वहां पे दोबारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा फर्स्ट रिट्रेसमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रिएक्ट करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज जो होना था वो हो चुका है। कल के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है वो आज हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मुझे इसको डिलीट करना होगा। जो सारी चीज़ें मैंने पहले से ही ड्रा करके रखा हुआ है इसको डिलीट करता हूं मैं। इसके बाद हम लोग आगे का प्लान देखते हैं क्या है, क्या हमको कल ट्रेड करने के लिए मार्केट में मिल सकता है, या तारीख को हमको क्या ट्रेड करने के लिए मार्केट में मिल सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे एक सैंडविच बार है, यानी कि यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन इसको मान सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी भी बुलिश है। देखो ये जो पैटर्न, ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल होता है। अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो इसका रिएक्ट करना स्वाभाविक है। अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे होता तो मैं इसको इग्नोर करता, मगर ये थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, उस पर दिखाई दिया है, तो इसलिए ये कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश सैंडविच बार मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। चलिए देखते हैं इसके बाद हमें नीचे की तरफ क्या दिखाई देता है। ये जो है ये मॉर्निंग स्टार, इसको मार्केट ने रिटेस्ट कर चुका, ये इसको मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया है, इसलिए हमको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस जगह पर मार्केट अभी रिटेस्ट करने नहीं आया। ये आप कह सकते हो एक तरीके से ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, और इस इवनिंग स्टार पैटर्न पर हमको कल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस जगह पे आप, यहाँ पे हम लोग कल ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ हमें फ़िलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पे ऐसा कुछ एरिया ऑफ वैल्यू हमको नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे ऊपर की तरफ प्लान को बनाया जा सके। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे आप देखिए, ये इस जगह पे आप देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, लेकिन है ये, मैं मॉर्निंग स्टार ही बोलूँगा। मुझे देखो कैंडल स्टिक के नाम से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर कहाँ पे और कितना है। मुझे बाइंग सेलिंग प्रेशर ज़्यादा मायने मेरे लिए रखता है, मेरे लिए बाइंग सेलिंग प्रेशर ज़्यादा मायने रखता है, ना कि कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम। तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर याद नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आपको हमेशा ये देखना है कि कहाँ पे बायर और सेलर अग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं। और एक मुझे ये दिख रहा है, देखता हूँ यहाँ पे ये हिट हो चुका है, ये मुझे दिमाग में आया, लेकिन पुराना पैटर्न है। अच्छा
चलिए हम लोग ये देख लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको एरिया ऑफ वैल्यू इसका मिला है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये मिला, और एक ट्रेड करने के लिए यहाँ पे भी हमको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। अब चलते हैं हम लोग इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर, जो कि काफ़ी रिस्की यहाँ पे ट्रेड बनते हैं, लेकिन कभी कभी इतने अच्छे रिटर्न दिखाते हैं, कभी कभी इतने अच्छे। यहाँ पे देखिए, कभी कभी मैं बोल रहा था, मैं बार बार कभी कभी यूज़ कर रहा था, लेकिन मैं देखो यहाँ पे होता है, कभी कभी ऐसे ऐसे मोमेंट हमको देखने को मिलते हैं सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर, जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि जो ट्रेंड रिवर्सल होता है वो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पर से ही स्टार्ट होता है। इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। जो ट्रेंड रिवर्सल होता है वो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पर से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम यानी हमारा जो छोटू टाइम फ्रेम है वो 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला और इस पर भी हमें रिएक्ट करना है। हमने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि जिस जगह पे 2 टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक पैटर्न सेम एरिया में बने, वो एरिया ऑफ वैल्यू बहुत स्ट्रांग होता है। यानी देखिए यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखो, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसके अंदर जब आप जा रहे हो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो एरिया ऑफ वैल्यू है, ये जो एरिया ऑफ वैल्यू है, ये एरिया ऑफ वैल्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 3 मिनट का टाइम फ्रेम, दोनों टाइम फ्रेम का जो कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करने वाले ट्रेडर और 3 मिनट के टाइम फ्रेम को भी ट्रेड करने वाले ट्रेडर, दोनों ट्रेडर यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं। यानी ये वो लोग हैं जो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि यहाँ से आने के बाद क्वांटिटी फिल करने के बाद, यहाँ पे आने के बाद प्राइस क्वांटिटी फिल करने के बाद वापस इनके फेवर में लौट जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो 15 मिनट 5 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट 3 मिनट का हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि 15 मिनट 5 मिनट और 3 मिनट तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही एरिया ऑफ वैल्यू में बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अपने आप को इस तरीके से ढालने का भी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है वो हमने आपको अगले दिन का बता दिया। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, जो कि हमारे नज़र में आ गया। ये भी हमारे नज़र में आ गया है और इसको भी हम लोग ट्रेड करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। और अगर इस जगह पे हमको ट्रेड मिला तो मैं इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट जरूर करूँगा, किसी भी कीमत पर। आप ये भी देख रहे होंगे कि आजकल 1-2 दिन से लगातार इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, राइजिंग 2 मेथड्स, यही सब पैटर्न बन रहे हैं। लेकिन ये स्वाभाविक है, मार्केट का चलने का एक तरीका होता है। कभी वो बुलिश सैंडविच बार, बीरिश सैंडविच बार के फॉर्म में चलता है, तो कभी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के फॉर्म में चलता है, तो कभी किसी और कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म में चलता है, लेकिन वो चलता है। कैंडलस्टिक जो होता है वो मार्केट का चलने का तरीका हमको बताता है। वो एक तरीके से एक फुटप्रिंट है जिसको हमें पकड़ने का, जिसको हमें पहचानने का ज़रूरत होता है। अगर आप ये खुद सोचिएगा, आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति मोनालिसा हुमा, जो व्यक्ति कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बनाया होगा, जो व्यक्ति कैंडलस्टिक का डिस्कवरी किया है, मोनालिसा हुमा एक राइस फैक्ट्री में बैठकर वो क्या सोच के किया होगा। आप जरा अपने दिमाग पर जोर डालिएगा कि कैंडलस्टिक को ही क्यों यूज किया। वो बाइंग सेलिंग का जो प्रेशर है वो दिखाने के लिए उसने इसको डिस्कवर किया था। एक राइस फैक्ट्री में वो दिखा रहा था कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स जा रहे हैं। ये उसको
कैंडल स्टिक की मदद से हम लोग ऑर्डर्स को ही देखते हैं, बाइंग सेलिंग प्रेशर्स को ही देखते हैं। आप जरा सोचिएगा कि मोनालिसा होमा ने कैंडल स्टिक को क्यों डिस्कवर किया। कैंडल स्टिक जो होता है वो हमको बाइंग और सेलिंग प्रेशर्स को शो करता है। हम लोग तमाम किस्म के, हजारों किस्म के प्राइजेक्शंस को फॉलो करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एसएमसी काउंटर, डिमांड, सप्लाई, एक्यूमुलेशन, एडवांसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइनिंग, सारे स्टेजेस को फॉलो करते हैं। तब पर भी हम लोग पैसे नहीं बना पाते। कारण यही है कि हम लोग किस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं यही हमको नहीं समझ में आता। सारी चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं, बस ये दिक्कत होता है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो। अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो या फिर आप एक इक्विटी सेगमेंट में काम कर रहे हो या आप एक इक्विटी सेगमेंट में काम करने वाले ट्रेडर हो, तो आपके लिए ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क करती हुई दिखाई देगा। लेकिन एक ऑप्शन ट्रेडिंग में जो अप्रोच रखने वाला जो ट्रेडर होता है उसको हमेशा ऐसे एरिया ऑफ वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है जहां से मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे, वहां से रिवर्स हो, वहां पे आने के बाद कुछ न कुछ मार्केट रिएक्ट करे। ऐसा ना हो कि वो आए और उसी जगह कंसोलिडेट करने लगे तो हमारा वहां पे लॉस होना फिक्स होता है। तो हम अपने लॉस को इतना बड़ा नहीं ले सकते। हमें ऐसे एरिया ऑफ वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है जहां से मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स दिखाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी सीखने के लिए अपना 100% देने का कोशिश करें ताकि आगे चल के आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद। यही हमारा कल के लिए जो है ट्रेडिंग प्लान है। कल देखते हैं क्या होता है। लाइव मार्केट में जो होगा मैं आपको कल अपडेट करके बताऊंगा।